पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कांधी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 मई को दीदी जा रही हैं और असल परिवर्तन हो रहा है। पीएम ने कहा कि जरूरत के समय में दीदी दिखती नहीं है और चुनाव में दीदी सरकार द्वारे द्वारे कहती फिरती है, यही इनका खेला है। पीएम ने कहा कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है। भाजपा का शिष्टमंडल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला। शिष्टमंडल के राज्यपाल से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीजेपी ने राज्य के हालातों पर मुख्यमंत्री को मौन और उनके चिंताजनक बताया। शरद पवार ने सिर्फ मंत्री को बचाने का प्रयास किया। बीजेपी ने ठाकरे सरकार को हफ्ता वसूली और ट्रांसफर रैकेट को छुपाने का आरोप लगाया। भाजपा के शिष्टमंडल ने ठाकरे सरकार में पैसे उगाही और ट्रांसफर रैकेट की घटना को दुखदायी बताया है। इस सरकार का कोरोना पर कोई ध्यान नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों में महाराष्ट्र देश का एपिक सेंटर बन गया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ही कोरोना ब्लास्ट पर राज्य सरकार से सवाल किया, साथ ही सरकार से इस पर किए गए उपायों को नाकामी बताया। मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक बार फिर सुर्खियों में है। आज इससे जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चीफ जस्टिस बोबड़े की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हुई है। चुनाव आयोग भी कह चुका है कि ये बॉन्ड चुनाव में शेल कंपनियों से राजनीतिक पार्टियों के लिए गैर कानूनी फंडिंग का जरिया है। अवैध घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में नहीं रहने दिया जाएगा। असम में लुमडिंग में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पड़ोसी देश से घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी तौर पर जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस रमन्ना को 2 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोन मोराटोरियम पॉलिसी के हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज पर ब्याज मामले पर निर्देश दिया है। मार्च से अगस्त 2020 6 महीने के लोन मोराटोरियम अवधि और अवधि को उधारकर्ताओं को कोई चक्रवृद्धि और दंडात्मक ब्याज नहीं दिया जाएगा और ली गई राशि को वापस जमा करने के लिए समायोजित किया गया है। कोविड महामारी मोरेटोरियम का फायदा उठाकर ईएमआई बंद करने पर घाटे का सौदा हो सकता है। आरबीआई पिछले कुछ दिनों से लगातार कर्ज लेने वालों से सावधान कर रहा है। विज्ञापनों, पोस्टर से सलाह और जागरूकता संदेश दिए जा रहे हैं। आरबीआई ने अपील में कहा है कि जितनी जरूरत हो उतना ही कर्ज लीजिए। लोगों की लोन की रकम का सही जगह इस्तेमाल की राय भी दी है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। परमवीर ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की मांग करते हुए सोमवार एससी में अर्जी लगाई थी। इसमें उन्होंने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। मनसुख हिरेन हत्याकांड और सचिन वाजे केस पर मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार ने 86 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में भी बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 65 कर्मचारियों और कर्मियों का तबादला किया है। क्राइम ब्रांच की यूनिट में 28 पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा 16 एपीआई के विभिन्न थानों में तबादला किया गया है। बिहार की राजनीति में मंगलवार को काला दिन कहा जा रहा है। आरजेडी का विधानसभा घेराव मार्च को लेकर विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ। विपक्ष ने विशेष सत्र पुलिस बिल को रोकना चाहता था। उसका तर्क ये था कि इससे आम आदमी का अधिकार छिन जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष ने विशेष पुलिस बिल को सामान्य पुलिस से अलग बताया। विधानसभा में बवाल से कई विधायकों और पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को श्रीलंका से मानवाधिकार रिकॉर्ड के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया। श्रीलंका खिलाफ UNHRC के प्रस्ताव का मतदान से भारत दूर रहा। भारत की दूरी बनाने पर दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। श्रीलंका के खिलाफ UNHRC के मतदान से दूरी बनाने पर DMK ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इनमें UNHRC में श्रीलंका के खिलाफ वोटिंग से भारत का दूर रहना इलम तमिलों के साथ धोखा बताया। DMK प्रमुख MK स्टालिन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने केंद्र सरकार ने श्रीलंका का समर्थन किया और इलम तमिल लोगों के खिलाफ कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी आज भोपाल में केंद्र और राज्य सरकार के हितग्राहियों के साथ पंचायत का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में हितग्राहियों का सम्मान भी किया जाएगा। मंत्रियों को प्रभार के जिले मिलने पर VD शर्मा ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। MP में आज शाम 4 बजे शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है। निकाय चुनाव से पहले 6000 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को वैध करने पर विचार हो सकता है। कंपाउंडिंग की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम ने गणेश मंदिर और राधा मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद पहले सीएम ने खुद की सेल्फी ली, ठीक बाद उनकी पत्नी साधना सिंह ने सेल्फी ली और अंत में दोनों ने मास्क लगाकर सेल्फी ली। मध्य प्रदेश में नगर निगमों में सीएम हेल्पलाइन के निराकरण को लेकर रैंकिंग जारी की गई है। बता दें कि प्रदेश में चारों बड़े शहर रैंकिंग में फिसड्डी निकले हैं। पिछले और पहले पायदान में बुरहानपुर निगम को मिला है, वहीं 16 निगमों में अंतिम पायदान पर इंदौर को स्थान मिला है। दमोह विधानसभा उपचुनाव जीतने बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रचार के लिए मैदान में दिग्गज मंत्रियों को उतारा है। बीजेपी ने 3 मंत्रियों और विधायकों ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दमोह पुलिस कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पथरिया MLA रामबाई के निवास पर दबिश दी, जहां ड्राइवर और खाना बनाने वाली महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MLA के पति को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद से ही गोविंद सिंह फरार चल रहे हैं। भोपाल नगर निगम में गड़बड़ियों में एक और खुलासा हुआ है। निगम ने 1 साल पहले देश की पहली ई-वेस्ट कॉलोनी और क्लिनिक बनानी थी, लेकिन ये क्लिनिक अभी कहीं फाइलों में ही गुम है। नगर निगम की ओर से RTI के जवाब में दिए दस्तावेज में हुआ। जवाब में लिखा कि ई-वेस्ट क्लिनिक मत लागत शाखा का रिकॉर्ड निगम के पास नहीं है। उज्जैन में घायल मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने को लेकर विवाद हो गया। इसमें विवाद बढ़ने पर महिला ने SI को थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का विवादित विज्ञापन सामने आया है। आकाश ने मास्क लगाने को लेकर अखबार में इतिहार छपवाया है, जिसमें विज्ञापन पर 3 लाख खर्च करने का बात कही गई है। जनता से मास्क लगाने का आग्रह के लिए दिए गए विज्ञापन में कांग्रेस ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश ने नक्सल हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज किया जाएगा। CM ने डॉक्टर से रायपुर लाए गए घायल जवानों का हाल भी जाना। मंत्री रविंद्र चौबे और DGP ने घायलों से मुलाकात की। नारायणपुर में 5 शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कमारपाड़ा में रक्षित केंद्र में दी गई श्रद्धांजलि में बस्तर IG PCC चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे। विधायक चंदन कश्यप भी उपस्थित रहे। नक्सल हमले में मारे गए जवानों के परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं शहीद जवानों के साथियों ने मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही है। नारायणपुर में हुए नक्सली हमले में नया खुलासा हुआ है। जवानों की बस को IED से उड़ाने के लिए नक्सलियों ने कार्बन का उपयोग किया, जिससे मेटल डिटेक्टर निष्क्रिय हो जाता है। एक के बाद एक 3 IED ब्लास्ट कर जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया था, जिससे बस में 35 फीट उछलकर हाईटेंशन वायर को तोड़ते हुए पुल के नीचे जा गिरी थी।
असम विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। असम में शिवसागर और डिब्रूगढ़ में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रोड शो करेंगे। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह के असम दौरे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस एमएलए विकास उपाध्याय ने पूछा कि असम को रमन सिंह जी क्या बताएंगे। रायपुर में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा कलेक्शन में धांधली सामने आई है। रायपुर में चंदा कलेक्शन में धांधली को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मंदिरा सौद बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर ठगी का आरोप लगाया है। महिलाओं ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। धमतरी में शराब दुकान को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। महिलाओं ने विरोध करते हुए शराब दुकान का घेराव किया है। विरोध को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारी विरोध के बाद नवागांव शराब दुकान को शिफ्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का लगातार आतंक जारी है। महासमुंद जिले के जोबा में हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथी धान खरीदी केंद्र में घुसकर रखे 40 कट्टा धान को नुकसान पहुंचाए। हाथियों के घुसने से केंद्र में अफरा तफरी मची हुई है। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में जवानों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में करीब 17 पुलिस जवान घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पोंडी उपरोड़ा के अस्पताल पहुंचाया गया। सभी जवान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज से ड्यूटी से वापस लौट रहे थे। दुर्ग पुलिस को अवैध शराब तस्कर तरुण तिवारी को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं पुलिस 10 पेटी अंग्रेजी शराब, 1 लाख रुपए कैश, कार भी जब्त की है। मामले में होटल संचालक 2 आरोपी फरार हैं। मुखबिर से पुलिस को एक कार में भारी मात्रा में शराब लाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रायपुर के सरोरा में स्थित सार्थक टीएमटी फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से एक मजदूर पवन कुमार साहू की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कल फैक्ट्री की भट्टी में ब्लास्ट हुआ था। इस दौरान भट्टी में काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। वहीं प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मुख बधिर नाबालिग की आबरू से लौटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे के जन्म देने के बाद आरोपियों की घिनौनी करतूत सामने आई है। आरोपियों ने नाबालिग के साथ 1 साल तक हैवानियत का खेल खेला। इजराइल चुनाव की तुलना प्रधानमंत्री बेंजामिन ने वहीं विभाजनकारी शासन को जनमत संग्रह से जोड़ कर रखा है। चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक इजराइल में चुनाव में मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इजराइल में प्रधानमंत्री संसदीय चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे नेतृत्व में उनकी पार्टी लिकुड को शानदार जीत दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के बदले मौसम ने उधमपुर इलाके में भारी तबाही मचाई है। यहां हुए लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा। इससे रास्ते में गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लैंडस्लाइड के साथ आंधी तूफान के कई जगह पेड़ उखड़ने से रास्ता जाम हो गया। वहीं प्रशासन ने हाईवे को खोलने के लिए रेस्क्यू टीम को लगा दिया है। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। भारतीय एस्ट्रोनॉट और मास्को में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल से ट्रेनिंग चल रही थी। रूस में स्पेस कॉरपोरेशन के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने ट्रेनिंग पूरी होने की जानकारी दी है। बिना टिकट लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर मध्य प्रदेश रेलवे का हंटर चला है। मध्य रेलवे के आंकड़े के मुताबिक 15 जून 2020 से अब तक बिना टिकट यात्रियों से करीब 10 करोड़ 4 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। इस दौरान करीब 3 लाख 2 हजार यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पिछले 7 सालों में तेल पर सरकार ने टैक्स बढ़ाकर खूब कमाई की है। लोकसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 6 साल में पेट्रोल डीजल से उनका टैक्स कलेक्शन 300% बढ़ा है। इसमें पेट्रोल करीब 30% और डीजल करीब 45% महंगा हुआ है, लेकिन इसमें लगने वाला टैक्स पेट्रोल में 220% और 600% डीजल में बढ़ा।
भारत ने इंग्लैंड को 6 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में 66 रन की मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 318 रनों का टारगेट दिया था, मगर इंग्लैंड की पूरी पारी सिर्फ 251 रन पे ही ढेर हो गई। भारत के डेब्यू बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट झटके भारत की बल्लेबाजी में शिखर धवन 98 रन बनाए। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर अब कोरोना वायरस के इलाज के लिए ओरल ड्रग पर काम कर रही है। कंपनी ने अपनी ओरल एंटीवायरस ड्रग के पहले डोज का और पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। फाइजर की ये दवा ट्रायल पास कर जाती है तो कोरोना के इलाज में बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इससे पहले फाइजर की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में किया जा रहा है। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जो लगा था 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इससे पहले केवल वंदे भारत मिशन वाली स्पेशल फ्लाइट्स की ही इजाजत थी। इनके अलावा मेडिकल और कार्गो फ्लाइट्स भी ऑपरेट की जा रही थी, मगर देश दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 47 लाख को पार कर गया है। वहीं 27 लाख 45 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 69 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 47,239 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 17 लाख को पार कर गई है। कोरोना से 277 नई मौत से अब तक 1,60,477 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित और संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 23,913 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा काफी कम है, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। एम्स की स्टडी में पता चला है कि कोविड से पहले 67% खून और प्लाज्मा के नमूने में टी कोशिकाओं की हाई फ्रीक्वेंसी थी। दिल्ली में कोरोना के मामलों को बढ़ता देख सार्वजनिक उत्सवों पर पाबंदी लगा दी गई है। मंगलवार को कोरोना के 1100 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ रहे केस को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने आगामी त्योहारों जैसे होली, नवरात्रि पर सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी लगा दी है। सभी जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में 28,699 नए कोरोना मामलों से कुल आंकड़ा 25,33,000 को पार कर गया है। राज्य में 132 मौत से अब तक आंकड़ा 53,579 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया है। पुणे में 5,50741 नए केस, अब तक 4,81,000 मामले सामने आए हैं। नागपुर में लॉकडाउन में 3,091 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह राव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने कहा, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों को जांच करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 1910 नए मरीज से आंकड़ा 3,27,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10,491 पहुंच गया है। 20 मरीज से मौत से आंकड़ा 3,982 लोगों की मौत हो चुकी है। 604 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया है। रायपुर में 507, दुर्ग में 691, बिलासपुर में 117 और राजनांदगांव में 98 नए मरीज मिले हैं।